हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारे जो वायुमंडल है उसकी संरचना कैसी है और उसमें कितनी लेयर्स होती हैं। तो हम फर्स्ट है हमारा शोभमंडल, सेकंड सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल। शोभमंडल को ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। ये हमारी वायुमंडल की पहली परत होती है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। इसी मंडल में मौजूद एयर से हम सांस लेते हैं और इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा हो गया, वर्षा हो गया, ओला वर्षा हो गया, यानी कोहरा हो गया, बर्फ़ पड़ती है, वर्षा होती है और जो ओले पड़ते हैं वो इसी लेयर में पड़ते हैं। दूसरा है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। यह बादल व मौसम संबंधी घटना नहीं होती। यहाँ का टेम्परेचर सिंपल रहता है, ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल ठीक रहता है। यहाँ पर कोहरा वोहरा कुछ नहीं होती, बारिश वगैरह भी। यह हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर मानी जाती है और इसी लेयर के अंदर ओजोन परत भी पाई जाती है, जिसके कारण ये ओजोन लेयर हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, ये आने से कुछ हद तक रोक देती है, जिसके कारण हमें बीमारियों से काफ़ी बच जाते हैं। मध्यमंडल यानी मेसोस्फेयर। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आने वाली उल्कापिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं, जिसके कारण जो उल्कापिंड होते हैं तो वो हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाते, ये इसी वायुमंडल में जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ का काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी हैवी होता है, हाई होता है। मध्यमंडल, यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता रहता है और यहाँ आयन मंडल इसी परत का भाग है, यानी इसमें आयरन के पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी जैसे कि हमारा लोहा है, लोहा में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार इसी वायुमंडल में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यह रेडियो संचार के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है और इसी के माध्यम से ही जो हमारे रेडियो संचार हैं, जो हमारे सैटेलाइट हैं और जो हमारी मशीन से होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, इसी के थ्रू रिवर्स होकर यानी परिवर्तित होकर ये हमारे पृथ्वी पर आते हैं, जिसके कारण ही रेडियो, टीवी, नेट, इंटरनेट सब चीज़ें चलती हैं। ये पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं और हमें दोबारा रिवर्स होकर ये वापस आ जाती हैं। लास्ट है हमारा बहिर्मंडल। ये हमारी बाहर की लेयर है और अभी तक हम इसको ये नहीं माप पाए ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई है। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा दूरी तक ये फैली हुई है। यह वायु की इतनी पतली लेयर होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। यहीं से अंतरिक्ष में ये तैरती रहती हैं और ये जो हीलियम और हाइड्रोजन है, जो सूर्य में भी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग का केवल 1 भाग ही हमें प्राप्त करती है, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है हाइड्रोजन और हीलियम के कारण, और जो हम प्राप्त करते हैं सूर्य से, जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो 2 अरब से सिर्फ 1 भाग ही हमें प्राप्त होती है, जिसके कारण हम ओजोन लेयर, जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ओजोन लेयर की होती है, जो हमें पूरी सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो आज हमने पढ़ा पृथ्वी का वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।